हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी में। आपको पता ही है कि हमने भाई अपना सीईटी के लिए अपना उड़ान बेंच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 to 6 क्लासेस हो रखी है, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया है। तो एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जो रहेगी क्यूब एंड क्यूब रूट्स की। एक ही साथ इसको खत्म कर लें क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है यहाँ। ठीक है, इसके बाद वाली क्या रहेगी हमारी क्लास, जो क्वेश्चंस बेस्ड रहेगी। जो अभी तक हमारा हुआ उसके कुछ क्वेश्चंस हम वहां पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो एनर्जी के साथ वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। फुल ऑफ एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम के में जब आप बैठोगे तो भी इसी एनर्जी के साथ बैठना दोस्तों। 100% आप सिलेक्शन लेकर उस रूम से बाहर निकलोगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पढ़ते जाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट वहां को देखने को मिलेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सुंदर टॉपिक, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या रहेगा हमारा दोस्तों? क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, आज जिस बंदे ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देख लिया है तो इस टॉपिक को कनेक्ट करने में वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक, इसको चुटकियों के अंदर सोल्व कर देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल्की सी क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब आपको पता है, क्यूब में मतलब पावर क्या आ जाती है? 3। जैसे स्क्वायर रूट की हम बात कर रहे थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर में पावर कितनी आती थी? 2। तो क्यूब में पावर कितनी आ जाती है दोस्तों? 3 आ जाती है। जैसे मैं मान लेता हूं लेट 2 की पावर 3 आ गई है, तो इसका मतलब है कि 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 पावर 3 बोल रही है, तो 2 की क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा? 2 टू जा 4 टू जा 8। अगर 2 की क्यूब आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। एंड क्यूब रूट, ये था हल्का सा क्यूब था। अब हम बात कर लेते हैं हमारा क्यूब रूट की। क्यूब रूट क्या होता है दोस्तों? इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे हम ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है हमारा? रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो आपके लिए ये क्या, हमारे लिए अभी नई बात नहीं है दोस्तों। कैसे रिवर्स प्रोसेस है? जैसे सर अगर आपको 8 का क्यूब रूट निकालना, सर ये तो स्क्वायर रूट का भी सिंबल था, क्यूब रूट का भी। बिल्कुल दोस्तों, स्क्वायर रूट का भी ऐसा ही था, क्यूब रूट का भी ऐसा ही, बस हल्का सा चेंज है। क्यूब रूट के सिंबल में आपको यहाँ पर हल्का सा क्या लिखा मिलेगा? 3 लिखा मिलेगा। इसका मतलब हो गया क्यूब रूट। अगर पावर में मैं इसकी बात करूं तो पावर किसकी हो जाएगी? 8 की पावर 1/3। स्क्वायर रूट की क्या थी? 8 की पावर 1/2 लगा लो। स्क्वायर रूट की पावर थी भाई 1/2, और क्यूब रूट को अगर मैं पावर में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगी 1/3 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे स्केयर में हम जब स्केयर निकाल लेते हम कितने का क्या ढूंढते थे? दो दो का पेयर ढूंढते थे। तो यहाँ पर हम कितने का ढूंढेंगे? 3 का पेयर्स ढूंढेंगे। कितने के पेयर ढूंढेंगे भाई दोस्तों? 3 के पेयर ढूंढेंगे। जैसे मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। वेरी गुड। अगर यहाँ पर हल्का सा आप 3 नहीं लिखोगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 3 का एक पेयर है, एक बाहर निकल जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इसके क्यूब निकाला 8, 8 का क्यूब रूट क्या आ गया? 2। तो ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का, इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। अब बात कर लेते हैं किसी की क्यूब रूट निकालने का तरीका। भाई क्यूब रूट हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं दोस्तों? सर प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? क्यूब रूट निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अगर आपको किसी का क्यूब रूट निकालना तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो मतलब आप सिर्फ ये बता सकते हो यहाँ पर कि क्या मल्टीप्लाई करें और या क्या डिवाइड करें कि ये नंबर हमारा क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? एक ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक का यूज करेंगे जिससे आप क्या है, डायरेक्ट बता पाओगे कि इस नंबर की क्यूब रूट क्या है। वो क्या डायरेक्ट बता पाओगे, और आपको इसी का यूज करना 100%। अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इस ट्रिक का ही यूज करना। ठीक है, वो आपसे हमेशा परफेक्ट क्यूब के ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? परफेक्ट क्यूब के ही क्वेश्चन पूछेगा 99.9%। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है भाई? 99% क्या है? आपसे परफेक्ट क्यूब के ही क्वेश्चन पूछेगा, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम क्यूब निकालेंगे किसी नंबर का अगर आपको मिल गया, और कैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे किसी नंबर का अगर आपको वो देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। तो ज्यादा देर न करते हुए अपना क्यूब एंड क्यूब रूट वाले फंक्शन पर हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा काम कर लेते हैं भाई। सॉरी, क्यूब एंड क्यूब रूट तो साफ करना चाहिए था।
तो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूब क्या निकालेंगे। इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा सिंप्लीफिकेशन में। एक आइडेंटिटी हमने यूज की थी a प्लस बी का क्यूब। क्या यूज की थी भाई? a प्लस बी का क्यूब। इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम। ये क्या देगी आपको? सर ये देगी a क्यूब प्लस बी क्यूब, वेरी गुड, प्लस 3a b इंटू ए प्लस बी, वेरी गुड। ये आइडेंटिटी थी सर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकते हैं आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी होगी। हाँ जी सर। इसका प्रयोग कैसे हम करेंगे भी आपको मैं दिखा देता हूं। आपको कैसे यूज करना है, कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाएगा तो आपको उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि a की वैल्यू क्या आपको जीरोज में मिले। जीरोज में जैसे अगर आपको मैंने 17 दे दिया तो मैं 17 को क्या लिख सकता हूँ? 10 प्लस 7 लिख सकता हूँ। ये क्या है? 10। 10 का क्यूब निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। 7 1 to 10 भाई आप याद कर लो, बाकी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? जी सर। चलो अब इस तरीके से हम क्या 17 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे कि 17 का स्क्वायर कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए निकालना। देखो 17 को क्या लिख सकता हूं मैं? सर आप लिख सकते हो 10 प्लस 7 का क्यूब। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो 10 का क्यूब इस आइडेंटिटी में रखेंगे, 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, वेरी गुड, प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 7 का स्क्वायर। सिंपल है। 10 का क्यूब एक के पीछे 3 जीरो प्लस 7 का सर 7 7 जब 49 49 की 7 के साथ भाई मैं बोल रहा हूँ आपको याद करना। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है, प्लस 10 का स्क्वायर 3 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 7, वेरी गुड, प्लस 3 इंटू 10 इंटू 49, वेरी गुड। ये हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करो? आगे करो सर। ये हो जाएगा 1000। इन दोनों को तो ऐड करके लिख देते हैं भाई। ये हो जाएगा सर 1343, वेरी गुड, प्लस सर इसकी करेंगे तो 2100 सर, प्लस इसकी करेंगे तो 49 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। 9 3 जा 12 1 4 3 सॉरी 9 3 जा 27 होता है भाई। 9 3 जा 27 2 4 3 जा 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14 और एक जीरो इसकी आ जाएगी। ठीक है। अब इनको क्या करना? आपको ऐड करोगे। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 4913। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 493। किसका आंसर आ जाएगा सर? 17 का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। सर ये तो बहुत लेंथी मेथड है। बिल्कुल भाई, आइडेंटिटी के थ्रू जाओगे तो लेंथी तो होगा लेकिन आपको 100% राइट आंसर मिलेगा। अगर आप 17 का क्यूब करोगे तो शायद उससे तो इजी ही मिल जाएगा आपको ये करने वाला। ठीक है। लेकिन सर अब और क्या कर सकते हैं भाई? इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे करोगे। अब उसको आप देख लीजिए। इसी आइडेंटिटी को मैं क्या करूंगा? थोड़ा आगे पीछे करूंगा। ठीक है। और कुछ नहीं करने जा रहे भाई। कभी सोचो कि सर ने क्या कर दिया है, आपको बता देता हूँ। कोई ट्रिक है नहीं क्यूब निकालने की। हम क्या करते हैं, इसी आइडेंटिटी को आगे पीछे करके लिखेंगे। उससे क्या आपको थोड़ा सा इजी लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इजी लग जाएगा। सर कैसे इजी लग जाएगा? अभी दिखाता हूँ भाई आपको। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखो a क्यूब, वेरी गुड, 3a स्क्वायर b, वेरी गुड, 3ab स्क्वायर, वेरी गुड, और b क्यूब। ऐसे स्लैश मार मार के लिख लिया। हाँ जी सर, हमें किसका क्यूब निकालना है सर? 17 का। इसको ब्रेक किया 1 1 और 7 में। बस यहाँ पर हमने क्या a की वैल्यू 1 मान ली और b की वैल्यू क्या मान लिए? 7 मान लिए। 10 की बजाय 1 मान लिए। 3 1 का क्यूब कितना होगा सर? 1 का क्यूब ऐसे रख दो। 1 का क्यूब यहाँ पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3 इंटू ए, सॉरी ए नहीं 1, 3 इंटू 1 इंटू बी मतलब 7 का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब। ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ जी। 1 का क्यूब कितना होगा? 1 3 1 का स्क्वायर 1 7 3 जा 21, वेरी गुड। यहाँ पर करो 7 7 जा 49, 49 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया था भाई? 49 की 3 के साथ करो, करके देख लो। 9 3 जा 27 7 और 4 3 जा 12 147 आ गया, वेरी गुड। 7 का क्यूब कितना आ जाएगा? 343। सर ये क्या आ गया? अब हमें पता ही नहीं चला। बस अब आपका काम खत्म हो चुका। अब आपको क्या करना है? देखो इसका यूनिट डिजिट लिया, क्या आया सर? 3 आ गया, वेरी गुड। अब क्या करो? 34 को और 47 इस 147 में ऐड कर दो। सर 7 4 जा 11, सॉरी 7 4 11 1 4 3 7 8 181। इसका भी क्या ले लो आप? ये ले लो। ये आ गया सर। अब क्या करें? अब भाई आगे ऐड कर दो। 18 बज गया, 18 को आगे ऐड कर दो। 8 1 9 2 1 3 3। अब क्या इसका सर 9 ले लो। अब सर इस 3 को आगे ऐड करो। 3 + 1 4 4 9 1 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। भाई अभी मुझे टाइम लग रहा है सिर्फ आपको समझाने में। क्या समझाने में? अगर यही क्वेश्चन आप मुझसे डायरेक्ट पूछोगे तो मैं बड़ा फास्ट इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके निकाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको भी ऐसे ही करना फास्ट।
इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैं बोलता हूं आपको उतने ही ज्यादा आप क्या कर पाओगे, इसको फास्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे। क्या कर पाओगे दोस्तों, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे। तो इसीलिए बार बार आपको फोर्स अकेडमी बोलती है कि प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर। जितनी प्रैक्टिस करके आप यहाँ पे आओगे, एग्जाम के अंदर आओगे, उतने ही ज्यादा आप क्या कर पाओगे, इसको फास्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी जैसे हमने क्यूब रूट निकाली, उसके अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया दोस्तों, इसी आइडेंटिटी को क्या किया, आगे पीछे करके उसको निकाला। ठीक है, हाँ जी सर, केक और निकाल के देख लें। हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल के देख लेते हैं। जैसे 13 का क्यूब मुझे निकालना है, इसको मान लूंगा ए, 1 का क्यूब हो जाएगा, वेरी गुड 3, 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, इंटू 3, वेरी गुड, 3 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, इंटू 3 का क्यूब, वेरी गुड। देखो ये फास्ट। अब मान लो समझाना नहीं है तो ये काम ये काम ये काम ये काम मैं डायरेक्ट लिखता, बस एडिशन वाली फॉर्मेट पे जाता। कैसे सर, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 3 3 जा 9 हो जाएगा, वेरी गुड, 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27, वेरी गुड, 3 का है 27, बस यहाँ से आ जाएगा 7 7 29, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 9 2 11, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 1 2 2 1 9 7, हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। देखो कितने फास्ट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिए। बार बार वही बात बोलनी पड़ रही है, क्या है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करके अगर आप आओगे तो गारंटेड बोलता हूं आप इन क्वेश्चंस को बड़े फास्ट तरीके से और बड़े जल्दी से क्या आप कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। ठीक है भाई, हाँ जी सर, तो ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आगे की तरफ। आगे क्या सीखना है वो भी देख लेंगे अभी भाई, ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है भैया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ यूनिट डिजिट वाला टॉपिक को, हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यूनिट डिजिट। जैसे आपको यूनिट डिजिट दिया जाए, कहां पर यूनिट डिजिट आपको पूछा, जैसे यूनिट डिजिट का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट की बात कर लेता हूं मैं, और जो हमारा आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं। आंसर क्या, जब हम मान लो क्यूब निकालने की बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यूब निकालने के बाद जैसे आपको मैं बोलूं कि 2 का क्यूब है 2, तो हमारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा, उसका क्यूब क्या होगा, 8 होगा, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, 8 आएगा। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। मैं बना देता हूं आपकी 1 2 3 को छोड़ दो, 4 5 6 7 8 को छोड़ दो, 9 और 0, 1 4 5 6 9 0 ये लोगे। 3 का क्या है आपको, 1 का 1 मिलेगा, 4 का 4 मिलेगा, 5 का 5 मिलेगा, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। यानी कि जब किसी के पीछे 1 है उसका क्यूब निकालोगे तो आंसर का भी क्यूब का जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो आपको 1 मिलेगा 100 टाइम्स। यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 के 6 के आपको मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या मिलेगा भाई दोस्त, आपको सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यहाँ पर 4 नंबर नहीं लिखे हुए हैं, क्या नहीं लिखा हुआ, एक 2 नहीं लिखा हुआ है, एक 8 नहीं लिखा हुआ है, एक 3 नहीं लिखा है, एक 7 नहीं लिखा, बस ये नहीं लिखे। ये क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये होते हैं रिवर्स। अगर 2 का क्यूब निकालोगे तो आएगा आपका 8, और 8 का क्यूब निकालोगे तो आएगा 2, वेरी गुड। 3 का निकालोगे तो आएगा 7, और 7 का निकालोगे तो 3। बस इन पेयर्स को आपको याद करना है, बाकी ये याद कर लो, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी जो है उसका क्या आएगा, हमारा सेम आंसर आएगा। सर हमने ये क्यों सीखा है भाई, ये इसलिए सीखा, आपको बड़े से नंबर दे दिया जाए और बोले कि इसका क्यूब निकालो, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो इससे, क्यूब वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ये हमने रटना नहीं है, आपको आइडिया आ जाना चाहिए। 2 और 8, 3 और 7, इन दोनों का आपस में चेंज है, बाकी सबका सेम है। ठीक है, अब इससे जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इससे हम कैसे क्यूब रूट निकाल लेंगे वो आपको मैं भी चुटकियों के अंदर सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, तो इसको एक बार कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट कर लिए, फिर देखते हैं हम आगे कैसे क्यूब निकाल सकते हैं। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसकी हेल्प से हम कैसे क्या निकाल लेते हैं भाई, अपना क्यूब रूट निकाल पाएंगे इसकी हेल्प से, वो हम चेक कर लेंगे अभी फटाफट चुटकियों के अंदर। कैसे सर, चुटकियों के अंदर अब हम कहें क्यूब रूट निकालेंगे बहुत बड़े बड़े नंबर का। एक बात मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाते हुए तभी भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूं, क्या कि सर जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं दैट इज द ओनली एस्टिमेशन मेथड। क्या है भाई, एस्टिमेट करते हैं इन चीजों से हम कि क्या आ सकता है। ठीक है, अगर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा आपको, जो आपको क्वेश्चन ने पूछा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, तो आपको मैं बोल रहा हूं कि 99% वो परफेक्ट क्यूब की ही बात करेगा,
बाकी आपको थोड़ा बहुत चेक कर लेना है, आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड का उपयोग करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया गया भाई 474, वेरी गुड। नेक्स्ट है 552, 552। ये बोला गया, आपको बोला गया कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा नंबर लिख के आया है, आपको बोला गया इसका क्यूब रूट निकालो। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए आपको ऐसे भी दे सकता है भाई 1/3 करके, और ऐसे नहीं देगा, ऐसे दे दे क्या बता 552 ऐसे करके दे दे। ये लो भाई, ऐसे ना लिख के दे, बोल दे आप इसको क्यूब रूट निकालो, डायरेक्ट भी बोल दे सकता है, या पूछ सकता है कि ये किसका क्यूब है। 3-4 टाइप से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है, काम सब में सेम ही करना है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। देखो अभी आपको क्या करना है, इसमें पीछे से 3-3 के पेयर बनाने। मैं बोल रहा हूँ कि पीछे से 3-3 के पेयर बनाने, तो सर पीछे से 3-3 के पेयर, यहाँ से सर एक 3, आगे जितने बच गए 3, 3 बच गए तो 3, 2 बच जाते तो 2। ठीक है सर, 3-3 के हमारे पास 2 पेयर बच गए। इस जो पहले वाला पेयर है पीछे से, इसका काम होता है आपको ये देगा सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। क्या देगा दोस्तों? सर ये हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बताएगा। हाँ जी सर। लास्ट में क्या है सर 2, किसके क्यूब में 2 आता है सर? 8 के क्यूब में 2 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट 8 हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो पीछे से हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मिलेगा। तो पीछे के पेयर से हमें क्या मिला? 8 मिल गया। सर 8 कैसे मिल गया? आपने बताया था, मैंने बताया था कि भाई 2 और 8, अगर 2 है क्वेश्चन में तो आंसर का क्या होगा? 8 होगा। 8 है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन का क्या हुआ? तो 2 है तो क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है भाई, हाँ जी सर, पहले पेयर ने अपना काम कर दिया। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट पेयर 474। क्या है भाई? 474। अब हमें देखना है कि ये किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है। क्या देखना है? ये किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है। सर अब हमें कैसे पता चलेगा? भाई मैं पहले से ही बोल रहा हूं आपको कि आप 1 से 10 तक क्यूब याद कर लो। ठीक है, नहीं याद है अभी हम लिखवा देते हैं। सर 1 का क्यूब होगा भाई 1 हो जाएगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट है भाई 2 का क्यूब क्या हो जाएगा सर? 2 का क्यूब हो जाएगा सर 8, वेरी गुड। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? सर 3 का क्यूब हो जाएगा 27, वेरी गुड। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा सर? 4 का क्यूब हो जाएगा सर 64, वेरी गुड। सर 5 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 125, वेरी गुड। सर 6 का क्यूब हो जाएगा सर 216, वेरी गुड। सर 7 का क्यूब हो जाएगा सर 343, वेरी गुड। 8 का क्यूब हो जाएगा सर 8 का क्यूब हो जाएगा 512, वेरी गुड। 9 का क्यूब हो जाएगा सर 729, वेरी गुड। एंड 10 का क्यूब हो जाएगा सर 1000। ठीक है, 1000। आपको ये चीजें क्या है भाई याद कर लेनी है। 1 से 10 तक आपको स्केयर भी याद होने चाहिए, 1 से 10 तक आपको क्यूब्स भी याद होने चाहिए, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओ और अपने समय को वहां पर बचाओ। अब ये चीज वहां करने लग जाओगे एग्जाम में तो 1 मिनट 1.5 मिनट तो वहीं वेस्ट हो जाएगा आपका। मैं बोलता हूं कि इसको एग्जाम में करना इज वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, तो इसको पहले से करके जाओ ताकि एग्जाम में आप अपना टाइम बचा सको। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। सर अब हम देख लेते हैं 474 किस किस के बीच में आ रहा है। सर ये 343 और 512 के बीच में आ रहा है, मतलब सर ये 7 के क्यूब, वेरी गुड, और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। हाँ जी सर। तो सर अब क्या करें? अब भाई आपको ऑलवेज, क्या बोल रहा हूं मैं, नोट लिख लो। ऑलवेज, ऑलवेज क्या करना है? ऑलवेज स्मॉलर नंबर यूज करना है आपको। क्या करना? ऑलवेज स्मॉलर नंबर को आपको क्या करना है? यूज। कुछ चेक नहीं करना, हमेशा हमेशा आपको क्या करना है? स्मॉलर नंबर यूज करना। तो 7 और 8 में स्मॉलर क्या है सर? 7, तो यहां से आ जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 78, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है भाई? 78। और दूसरी भाषा में बोलूं तो ये क्या है? 78 का क्यूब है। आप करके निकाल के चेक कर सकते हो, अच्छे तरीके से आपको होना चाहिए। सर हमें तो सर वेरीफाई करना है। क्या करना है भाई? वेरीफाई करना। तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, फिर हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये काम आपको सिर्फ यही करना है, एग्जाम में नहीं करना। अभी मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करवा देता हूँ कि कैसे वेरीफाई करेंगे। सर वेरीफाई करना तो क्या है भाई? 78 है सर, 78 का क्यूब निकालना है जी सर। 7 का क्यूब, वेरी गुड सर। 3 इंटू 7 का स्केयर इंटू 8, वेरी गुड सर। 3 इंटू 7 इंटू 8 का स्केयर, वेरी गुड सर। 8 का क्यूब, हाँ जी वेरी गुड। 7 का क्यूब होगा सर 343, वेरी गुड सर। 3 इंटू 49 इंटू 8, ये भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है। 3 इंटू 7 इंटू 64, वेरी गुड। 8 का स्केयर, ओ सॉरी 8 का स्केयर नहीं भाई, ये क्यूब है सर, ये आ जाएगा 512। लास्ट में क्या आ गया सर? 2 आ गया। अब 51 को आपको यहाँ ऐड करना है, इनकी मल्टीप्लाई करो, 51 को ऐड करो,
फिर जो आएगा फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर 5 मिलेगा, फिर उसको इसमें ऐड करो, फिर उसको इसमें ऐड करो, आपको यही चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन भाई देखो थोड़ी सी लंबी है, मैं बोलता हूँ फिर भी, लेकिन 7 3 और 64 की मल्टीप्लाई करना, 78 इंटू 78 इंटू 78 करना, इससे तो ये चीज क्या है भाई, इजी है। क्या है दोस्तों, सर ये इजी है। ठीक है भाई, हाँ जी सर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहां पर देखते हैं हमें किस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और क्या हमको निकालने के लिए बोलता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो वे जल्दी से जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके अंदर निपटा लेंगे, बाकी फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, वो होंगे हमारे नेक्स्ट, वो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, हाँ जी सर। सर क्या सिलेक्ट करें, हाँ जी चलो इससे निकालते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा भाई इसने, 12 वेरी गुड, बाई में 125 वेरी गुड, और 4 और 3, हाँ जी वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं इसको क्या करूंगा, इसे क्या बोलते हैं, इस अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये टॉपिक खत्म होते ही क्यूब एंड क्यूब रूट वाला, नेक्स्ट टॉपिक हम फ्रैक्शन ही डिस्कस करेंगे, तो वहां पर अच्छे से बताऊंगा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या चीज है, कैसे बनती है, क्या है, सब कुछ आपको वहां डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यह चलो अभी कर मैं बता देता हूं, बाकी एक्सप्लेन हम वहां करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी फ्रैक्शन उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, इस 125 की मल्टीप्लाई आप किससे करो, 4 से करो। 125 की मल्टीप्लाई आप किससे करो सर, 125 की मल्टीप्लाई आप 4 से करो, और उसके बाद इस 12 को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, बाई में सर ये 125 ऐसे कैसा, और जो था वो हो जाएगा सर। ठीक है, क्या किया हमने, 125 की मल्टीप्लाई किसके साथ की 4 के साथ की, और 4 के बाद हमने क्या 12 को ऐड कर दिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 125 4 जो होता है 500, 500 ये हो जाएगा सर 512 बाई में 125, इसका सर आपको क्यूब रूट निकालना है भाई। ठीक है, अब तो ये मुश्किल बचा ही नहीं, क्यों सर, अब तो भाई ये 1 से 10 वाले में आ गया सर। 512 का क्यूब क्या, क्यूब रूट क्या होता है 8, और 125 का 5, 8/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया दोस्तों डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। सर क्या आंसर ऐसे दे सकते हैं, ये भी आपको कहाँ मिल सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 8 लिखो, यहाँ पर 5, सिंपल डिवाइड करते हैं ना, 5 1 जा सर 5, क्या बचा 3, बस आपका काम हो गया। आप लिखोगे इसको 1 3/5, 1 5 ये नीचे, ये 3 ऊपर, और वो 1 जो भी वहां आएगा वो यहाँ आ जाएगा, तो 1 3/5, 5 1 जा 5, 5 + 3 8/5, आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या सीखा, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने क्या है, कन्वर्ट करना सीख लिया दोस्तों। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वाला जो हमारा टॉपिक होगा, उसके अंदर बेहतरीन तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सोल्व करने की कोशिश कर लेंगे। कोशिश नहीं करेंगे भाई, आपको वहां बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे आपको ये करना है क्या करना है, कैसे कैसे आपको ये करना है भाई। अभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप क्यूब रूट निकालना दिखाओ। ठीक है, अभी ये क्यूब रूट सीखा, तो एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं कि सर ये क्यूब रूट निकाल के दिखाओ भाई, इसका ट्रिक के मेथड से, ट्रिक से निकालेंगे भाई, हमने ट्रिक सीख लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करना चाहते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीखा हुआ है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप क्या है, उसका क्यूब रूट निकाल सकते हो, सॉरी क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे 4913, सर आप बोलोगे सर इसी वीडियो में पढ़ाया था, इसी वीडियो में इसका क्यूब रूट, हाँ यार फिर भी ट्राई करना हमारा क्या है, काम है। पीछे से 3 का नंबर को अच्छे से लिखो, क्या किया हमने 4913, क्या हमारा नंबर 4913। सर पीछे से क्या करें भाई, वही काम करो जो करते हैं, पीछे से 3 का पेड़ बनाओ, बना दिया सर, आगे तो एक ही बचा, हाँ तो एक बचा तो एक का बना दो, कोई दिक्कत नहीं, जितने बच जाए उतने का, मतलब 3 या 3 से कम बच जाए तो 3 का, अगर 3 बच गए तो एक पेड़ 3 का, फिर आगे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। सर इस ग्रुप का क्या काम है, इस ग्रुप का काम है ये आपको क्या देगा, यूनिट डिजिट देगा। क्या देगा दोस्तों, सर ये हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देगा। तो यूनिट डिजिट सर जिसके पीछे 3 हो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 7। सर आपको क्या पता, मैंने बताया था भाई 3 और 7 का पेयर, अगर आपका क्वेश्चन में 3 है तो आंसर में 7, अगर आपका क्वेश्चन में 7 है तो आंसर में 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट का क्या काम है सर, 4 किस किसके क्यूब के बीच में आता है, क्या याद रखना, किस किसके क्यूब के बीच में आता है सर, 1 का क्यूब,
और 2 का क्यूब, हाँ भाई सर ये तो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब में आता है। हाँ तो क्या लेना हमेशा सर, स्मॉलर नंबर लेना है। क्या लेना है? स्मॉलर नंबर। सर 1 और 2 में क्या है सर, 1 छोटा, तो ये आ जाएगा 1। तो यानी कि इसका क्यूब रूट क्या आ गया 17, हमने निकाला था खुद, अभी हमने क्या इसका क्यूब रूट भी निकाल के देख लिया है। कितना इजी तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते जाइए दोस्तों। मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम के अंदर जाओगे, मेरी बात वर्ड्स पे ध्यान रखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके आप एग्जाम के अंदर जाओगे उतना बेनिफिट आपके लिए होगा, क्योंकि आपको वहां जाके कैलकुलेशन मिस्टेक भाई और क्वेश्चंस को फास्ट करने की एबिलिटी आपके अंदर आएगी। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, टेंशन नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। और घबराहट अगर एग्जाम में नहीं होती तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। एक रास्ता है आपके उस वहां तक जाने का, वो रास्ता हम दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ साथ चलिए, बढ़ते जाइए, जैसे जैसे बोल रहे हैं आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, तो और बताओ, और बढ़िया। चलो ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और है, करें? बाद में करेंगे, ठीक है, एक दो वीडियो लेके आएंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, जो रहेंगी हमारी क्वेश्चंस की, फिर फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप पढ़िए, मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो भी मेहनत करके आपके साथ कम्पीट कर सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद।